हेलो दोस्तों, आज हम आपको एडवेंचर और एनिमेशन की दुनिया की बहुत ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जूटोपिया। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यह कहानी है एक फीमेल रैबिट की जिसका नाम जूडी होप्स होता है। वह अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहती थी और उसका सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का होता है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जूडी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है और उसके माता पिता उसे समझा रहे होते हैं कि बेटा, सपने देखना अच्छी बात है पर जरूरी नहीं कि वे सपने पूरे हों और आंख बंद करके उनके पीछे भागना बेवकूफी है। आज तक कोई भी रैबिट पुलिस अफसर नहीं बना है पर जूडी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। वह गाजर नहीं बेचना चाहती थी, इसलिए वह अपने माता पिता को जूटोपिया नाम के शहर में भेजने के लिए कहती है। उसके गांव से जूटोपिया 400 किलोमीटर दूर था जिसके कारण उसके पेरेंट्स उसे वहां जाने की इजाजत नहीं देते हैं, पर बहुत मनाने के बाद वो मान जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि जूडी जूटोपिया एक्सप्रेस में बैठकर जूटोपिया के लिए रवाना होती है और जूटोपिया पहुंच जाती है जो कि उसके सपनों का शहर था। जूटोपिया में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, उन्हें कुछ भी बनने की पूरी आजादी थी। जूटोपिया का एक मेयर था जो कि एक शेर था। जूडी वहां अपनी पुलिस की ट्रेनिंग को स्टार्ट करती है। ट्रेनिंग के दौरान वह सभी जानवरों से सबसे छोटी थी जिसके कारण उसे किसी भी तरीके का टास्क करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पर जूडी को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। वह समझ गई थी कि सिर्फ शारीरिक बल से तो मैं उनसे नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन अपने छोटे आकार और दिमाग का यूज करके वह फर्स्ट आ जाती है और अपने आप को प्रूव करती है। यह देखकर जूटोपिया शहर के मेयर उसे पहला रैबिट पुलिस ऑफिसर घोषित करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि गोगो नाम का एक बुल है जो कि इन सभी पुलिस ऑफिसर का चीफ है। गोगो ही सभी को इंस्ट्रक्शन देता था कि किसको क्या ड्यूटी करनी है। अगले दिन गोगो सभी पुलिस ऑफिसर की एक मीटिंग आयोजित करता है जिसमें वह कुछ मैमल्स की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि इस शहर से अब तक 14 मैमल्स गायब हो चुके हैं। उन सब मैमल्स को ढूंढने के लिए अलग अलग ऑफिसर की टीम बनाता है और वह जूडी को आकर कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी पार्किंग में चालान काटना है। चालान काटने के इस काम से जूडी काफी उदास हो जाती है। अगले दिन वह ड्यूटी पर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लोमड़ी जिसका नाम निक है से होती है, जिसे वह बहुत अच्छा समझ रही थी। लेकिन निक अपने साथी के साथ मिलकर नकली आइसक्रीम बनाकर शहर वालों को बेचता था और जूडी को यह बात पता चलती है। तब वह उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। तब वह उसे बताता है कि मेरे पास आइसक्रीम बेचने का लाइसेंस है और तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। और निक उसे कहता है कि तुम पुलिस बनने के लायक ही नहीं हो, तुम अपने गांव जाओ और अपने माता पिता के साथ गाजर की खेती करो और उसे ही बेचो। जूडी यह सब सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और शाम को जूडी जब अपने घर पहुंचती है तो कॉल पर अपने माता पिता को अपने ऑफिस के खराब दिन के बारे में बताती है। और अगले दिन जब जूडी ड्यूटी पर होती है तब एक दुकानदार उसके पास आकर कहता है कि मेरी दुकान चोरों ने लूट ली है, तुम मेरी हेल्प करो। और यह सुनकर वह चोर के पीछे दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। वह उस अपराधी को लेकर गोगो के पास जाती है। तब गोगो उसे गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें चालान काटने की ड्यूटी दी है और तुम ये क्या कर रही हो। तब जूडी कहती है कि मैंने पुलिस की नौकरी चालान काटने के लिए ज्वाइन नहीं की है, मैं भी असली पुलिस ऑफिसर की तरह अपराधियों को पकड़ना चाहती हूँ। उनकी बहस चल ही रही होती है कि तभी ऑफिस में एक फीमेल मैमल की एंट्री होती है। जो मैमल्स गायब हुए थे यह उनमें से एक की पत्नी थी और वह रोते हुए गोगो से पूछती है कि आखिर मेरे पति कब तक मिलेंगे। और उसे रोता देख जूडी उससे वादा कर देती है कि वह उसके पति को ढूंढ कर लाएगी। यह सुनकर गोगो उसे 2 दिन का समय देता है कि 2 दिन में अगर तुमने इस मैमल को नहीं ढूंढा तो तुम्हें अपनी नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा। जूडी भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वह गायब मैमल की फाइल को स्टडी करती है। तब वह निक के पास जाती है और उससे गायब मैमल के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन निक जूडी को कुछ नहीं बताता और उससे बहस करने लगता है। लेकिन ये सभी बातें जूडी रिकॉर्ड कर लेती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास प्रूफ भी है। तब निक उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि अभी वो कहाँ है, लेकिन वो कहाँ से गायब हुआ था ये मैं जरूर बता सकता हूँ। तब जूडी निक को कहती है कि मुझे उस जगह ले चलो। तब निक उसे एक योगा क्लास में लेकर आता है। जो मैमल गायब हुआ था वह भी उसी योगा क्लास में आता था। पूछताछ के दौरान उन्हें एक गाड़ी का नंबर पता चलता है जिसकी जानकारी के लिए वे आरटीओ ऑफिस जाते हैं। आरटीओ ऑफिस में सभी स्लूट्स एनिमल काम करते थे जो कि काफी स्लोली वर्क करते थे। अब जूडी को आरटीओ ऑफिस से
कार के ऑनर के बारे में पता चलता है और वो उसके घर पहुंचते हैं और वो वहां घुसकर कार की छानबीन करने लगते हैं। जूडी वहां देखती है कि उसकी कार की सीट पर बहुत सारे पंजों के निशान हैं। तभी निक को पता चलता है कि वह जिस कार में छानबीन कर रहे हैं वह कार शहर के सबसे बड़े डॉन की है। वो जब वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी उन्हें डॉन के आदमी पकड़ लेते हैं और उन्हें डॉन के पास ले जाते हैं। डॉन अपने आदमियों को कहकर निक और जूडी को एक खाई में फेंकने के लिए कहते हैं। जब वह उसे खाई में फेंकने वाले होते हैं कि तभी डॉन की बेटी वहां आ जाती है और बताती है कि जूडी ने उसकी हेल्प की थी। तब वह उसे छोड़ देता है और उस मैमल के बारे में बताता है कि वह मैमल मेरा काफी अच्छा दोस्त था और उसे लाने के लिए मैंने अपनी कार भी भेजी थी, लेकिन वो जंगली बन गया था और वह ड्राइवर पर हमला करके भाग गया था। और अगर तुम इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो तुम्हें मेरे ड्राइवर से मिलना होगा जो कि रेन फॉरेस्ट में रहता है और वही तुम्हें उस मैमल तक पहुंचा सकता है। ये जानकारी मिलने के बाद वे रेन फॉरेस्ट जाते हैं उस ड्राइवर के घर पे। पहले तो वह ड्राइवर उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि उस मैमल ने मुझ पर हमला कर दिया था, वह जंगली बन चुका था। लेकिन कुछ ही देर बाद वह ड्राइवर भी जंगली बनने लगता है और निक और जूडी पर हमला कर देता है। तब वे दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर देते हैं कि एक जानवर जंगली बन चुका है। तभी बोगो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक वह जंगली जानवर वहां से भाग चुका होता है। तब जूडी बोगो को बताती है कि काफी जानवर जंगली बनते जा रहे हैं। तब बोगो जूडी को बोलता है कि यह तो सदियों पुरानी बात है, लेकिन ये जूटोपिया है। यहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं और कोई भी जानवर दूसरे जानवर का शिकार नहीं करता है। तब बोगो जूडी से रिजाइन मांगता है, लेकिन तभी निक जूडी के फेवर में खड़े होकर कहता है कि तुमने जूडी को 48 घंटे दिए थे, अभी भी उसमें 10 घंटे बाकी हैं। तब जूडी और निक जूटोपिया की मेयर की असिस्टेंट मिया से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हमें रेन फॉरेस्ट के ट्रैफिक सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज का डेटा चेक करना है। तब वो दोनों सीसीटीवी में देखते हैं कि 2 भेड़िए उस जंगली बने ड्राइवर को लेके क्लिफ साइड नाम की जगह जा रहे थे। फिर निक और जूडी भी क्लिफ साइड पहुंच जाते हैं। क्लिफ साइड में एक पुराना हॉस्पिटल था जिसके अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ वो सभी मैमल पिंजरों में कैद हैं जो जूटोपिया से गायब थे। यह सब देखकर निक और जूडी शॉक रह जाते हैं। तभी वहाँ पर जूटोपिया का मेयर आता है। निक और जूडी उसे देखकर वहाँ छिप जाते हैं। उसके बाद मेयर डॉक्टर से पूछता है कि यह जानवर जंगली जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तब डॉक्टर उसे बताती है कि यह सारा कसूर जेनेटिक्स का है और वही जानवर जंगली बन रहे हैं जो पहले शिकारी हुआ करते थे। मेयर और डॉक्टर की यह सारी बातें जूडी रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उसकी मॉम का उसके पास कॉल आ जाता है और मेयर उसकी फोन की रिंग सुन लेता है और वह अपने लोगों से बोलता है कि यहाँ कोई और भी है तो जल्दी से इस जगह को सील कर दो और पता लगाओ कि यहाँ कौन है। तब जूडी और निक किसी तरह वहां से बचकर निकलते हैं और सीधा बोगो के पास पहुंचकर उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं। तभी वो क्लिफ साइड जाकर मेयर को अरेस्ट कर लेता है और शहर के सारे न्यूज चैनल पर यह खबर फैल जाती है कि सिर्फ वही जानवर जंगली बन रहे हैं जो पहले शिकारी हुआ करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मेयर की असिस्टेंट मिया को जूटोपिया शहर का नया मेयर बना दिया जाता है। फिर जूडी मिया से मिलती है और उससे बोलती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ और यह सब बोलकर जूडी वहां से निकल जाती है, अपने गांव अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। अगले दिन जब उसके डैड खेतों में काम कर रहे होते हैं तब जूडी अपने पापा से पूछती है कि आप हमारे खेतों में यह नीले फूल क्यों लगाते हो। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि यह नीले फूल फसलों से कीड़ों को दूर रखते हैं और अगर कोई जानवर इन्हें सूंघ लेता है तो वह जंगली व्यवहार करने लगता है। तब जूडी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जूटोपिया में जो जानवर जंगली बन रहे थे वह अपने जेनेटिक्स की वजह से नहीं बल्कि इस फूल की वजह से बन रहे थे। तो तभी जूडी वहां से गाड़ी लेकर जूटोपिया में निक के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है। कुछ देर नखरे करने के बाद निक उसका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर वे दोनों पहुंचते हैं उस चोर के पास जिसको जूडी ने चोरी करते हुए दुकान से पकड़ा था, क्योंकि उस दिन वह नीले फूल की चोरी करके भाग रहा था। तब जूडी उससे पूछती है कि तुमने वह नीले फूल क्यों चुराए थे। तब वह चोर उसको बताता है कि वह फूलों को चुराकर मैंने डग नाम की भेड़ को बेचे थे। उसका अड्डा जमीन के नीचे था और मैं बस यही जानता हूँ तो इसलिए मुझे जाने दो। उसके बाद निक और जूडी डग के अड्डे पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर वो देखते हैं कि वहाँ नीले फूलों की खेती की जा रही थी और उनसे जहरीली गोलियां बनाई जा रही थी और इन गोलियों को किसी भी जानवर पर चलाने से वह जानवर जंगली बन
जाता था। यह सारी लैब ट्रेन के अंदर होती है। तभी जूडी और निक उस ट्रेन को चला देते हैं और उस ट्रेन में उपस्थित भेड़ ट्रेन को चलता देखकर निक और जूडी पर हमला कर देती है। लेकिन निक और जूडी बचकर उस जहरीली फूल से बनी गोली को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अपनी नई मेयर मिया मिलती है, जो जूडी से बोलती है कि तुम ये गोली मुझे दे दो। लेकिन जूडी को उस पर शक होता है तो जूडी से पूछती है कि मैम आपको कैसे पता चला कि मैं अभी यहाँ पर हूँ और मेरे पास ये गोली है। तभी मिया अपने गुंडों से बोलती है कि इन दोनों को पकड़कर मार दो और सारे सबूत मिटा दो। ये सुनकर निक और जूडी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मिया के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और निक को उसी नीले फूल से बनी गोली से शूट कर देते हैं, जिससे कि निक जंगली बनने लगता है और जूडी पर हमला कर देता है। फिर मिया जूडी को बताती है कि मैंने यह सब क्यों किया। फिर वह बोलती है कि मैं सभी जंगली जानवरों को फिर से शिकारी बना दूंगी, जिससे कि दूसरे जानवर उनसे डरने लगेंगे, जिससे कि सारे शिकारी जानवर जूटोपिया से चले जाएंगे और मैं हमेशा जूटोपिया की मेयर बनकर रहूंगी। लेकिन जूडी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि निक शिकारी बनने का नाटक कर रहा था मिया से सच उगलवाने के लिए, क्योंकि मिया ने जो गोली निक पर चलाई थी शिकारी बनाने के लिए वह निक ने पहले ही चेंज कर दी थी। और उसी समय वहां पर गोगो और उसकी पूरी टीम आ जाती है और वे मिया को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन नीले फूलों का एंटीडोट बना लिया गया है, जिससे कि सभी जानवर धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि निक भी एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है और जूडी के साथ मिलकर ही जॉब कर रहा होता है। और इसी के साथ फिल्म का दी एंड होता है। थैंक यू।